Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the resources second type that will be the human made resources. क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्सेज के टाइप्स का एक पार्ट यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कवर कर लिया है कम्प्लीटली। वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रिसोर्सेज का पहला 2 क्लासिफिकेशन होता है। ये रिसोर्सेज मैंने यहाँ लिख के रखा है, इसको 2 पार्ट्स में मैंने क्लासिफाई किया है, विच विल बी द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी में आज हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन विथ एन स्पेसिफिक एग्जांपल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट मैंने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो अच्छे से जाकर देख लीजिए, बिकॉज दैट्स इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए आज जो करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब पता करें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मैंने बताया था कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स दैट विल बी द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। First will be the renewable and second will be the non-renewable, which is so important and you have to remember it. चलिए, this will be complete। अलग ये बात हो गया। अब दूसरी चीज जो हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के पहले सीखने वाले हैं वो है कि एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट जो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि जो रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हर एक जगह इक्वली डिवाइडेबल नहीं है। आप बोलोगे कैसे या फिर क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं नहीं भी, ठीक है। कहीं बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, कहीं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में, कहीं एक तरह से बोलो तो है ही नहीं। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो है वो फैक्टर है कुछ जो हर एक जगह डिफरेंट होता है। पहला फैक्टर है टेरेन, दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड एंड दूसरा थर्ड विल बी द क्लाइमेट। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे जो रिसोर्सेस है वो डिविजिबल है अनइक्वली, सो इट इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी 3 फैक्टर के कारण कहीं टेरेन, कहीं एल्टीट्यूड, कहीं क्लाइमेट, हर एक जगह जो ये 3 फैक्टर हैं, टेरेन मतलब क्षेत्र, एल्टीट्यूड मतलब होती है कि सी से कितने ऊंचाई पे है, जैसे अगर ये सी है ना तो इसकी जो हाइट होती है इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। दूसरा मौसम, क्लाइमेट जो हो गया, ये हर एक जगह क्या होता है, ये तीनों चीज कहीं भी मतलब बात करें तो एक जगह से कंपेयर करें, प्लेस 1 है और ये वाला हमारा प्लेस 2 है, ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड का टर्म आ रहा है, टेरेन का टर्म आ रहा है और क्लाइमेट का टर्म आ रहा है, यहाँ पे जो होगा ये कुछ डिफरेंट सा होगा और यहाँ भी कुछ डिफरेंट सा होगा। ओके, तो हर एक जगह क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सा टर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स हर जगह डिफरेंटली है, इसलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे वो हर एक जगह अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कंप्लीट, चलिए दिस विल बी कंप्लीटेड। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो मेन चीज इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं, विच इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देन पहले मुझसे पहले ये वाला टर्म जो है, ये वाला बीच वाला, इसे हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि जब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ लेंगे तब इसमें वर्क है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मैंने कभी भी कुछ भी पढ़ाया है कोई भी टॉपिक को तो उसका डेफिनेशन खोजते हैं। When anyone will ask you what is human made resources or human made resources, you will give example like anything that will be made by man, not by God. Anything that is made by man are termed as human made resources. This will be the definition, but not a specific definition. Then we will use
What is human made resources? This will be the question arising exam. People use natural resources. What are natural resources? The resources that are drawn from nature are known as natural resources. Then people use natural resources to make. People use करते हैं natural resources को बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए? Building, bridges, road and vehicles, which are called human made resources. आपको बता दें कि जो पीपल है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं दूसरे रिसोर्सेज बनाने में. जैसे अगर बाय द वे हम बात करें ब्रिजेस, ब्रिजेस बन रहे हैं उसमें आयरन लगेगा, जो भी लगेगा, जो भी मेटल वगैरह लगेंगे वो तो नेचुरल रिसोर्स है ना, वो और होता है उसका, फिर वो आते हैं तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है. तो उस नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से हम दूसरी चीज़ को इन्वेंट कर रहे हैं यानी दूसरा चीज़ बना रहे हैं, लेकिन उसका जो एक तरह से बोले जो चीज़ से वो नई चीज़ बन रही है यानी ब्रिज जो बन रहा है उसके पीछे का जो रॉ मटेरियल है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स ही है, NR यानी नेचुरल रिसोर्स ही है. फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं. People use natural resource to make building, bridges and vehicles, रोड, ब्रिजेस, सड़क और बिल्डिंग्स यानी बहुत बहुत बड़े बड़े इमारत वगैरह बनाते जो हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं. एक लाइन में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना होगा. अब एग्जाम्पल तो ये सारे हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए मैं इसे दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ. ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या है? ये भी एक तरह का HMR है. अब आप बोलोगे ये HMR क्या होता है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. HMR इज इक्वल टू ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. टेक्नोलॉजी क्या है? इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो NCERT में दिया गया एग्जाम में. इसको अगर आप ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं ना तो दैट विल बी थिंक एज पॉजिटिव, और अच्छा एग्जाम्पल आएगा. ऐसे कोई भी चीज़ होता है उसका 1000 एग्जाम्पल होता है लेकिन उसमें से एक यूनिक एग्जाम्पल होता है. तो एक तरह का एक यूनिक एग्जाम्पल आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है. सो दिस विल बी कंप्लीटेड. और ये वाला ब्लॉक बचा है, चलिए इसको देख लेते हैं. Natural substance become resource only when their original form changed. कुछ नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्स बताया आपको. और अब हम जा रहे हैं कुछ, ये जो टर्म है ना ये बुक में दिया है कि जो नेचुरल सब्सटेंस है, कुछ भी नेचुरल सब्सटेंस के एग्जांपल हैं आप, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल सिंपली लेके रखा है, वो मतलब ओरिजिनल फॉर्म जो होता है उसका नेचर से वो निकलते हैं, तो वो जिस फॉर्म में होते हैं ना वो एट दैट टाइम रिसोर्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उससे मेन चीज़ को निकाल लेते हैं दैट देन इट विल बी द रिसोर्स. कैसे? पहले एक बार रीड कर लें. नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म चेंज. नेचुरल रिसोर्स तभी, नेचुरल जो सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस जो आया है, रिसोर्स नॉट सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस तभी रिसोर्स बनेंगे. पहले तो वो ओर में रहता है, आयरन का एग्जाम्पल है तो आयरन ओर में है ये. तो आयरन ओर तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं है जब तक हम उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करके उससे ब्रिज ना बना ले. ब्रिज तो बनाएंगे लेकिन आयरन जो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाला आयरन जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है कि ये जो है हमारा, ये है नेचुरल सब्सटेंस. आयरन ओर हमारा नेचुरल सब्सटेंस है और इसके ओरिजिनल फॉर्म, ये था हमारा ओरिजिनल फॉर्म, इसे हमने चेंज किया और आयरन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी इसके ओरिजिनल फॉर्म को हमने चेंज कर दिया. ओके, तो दिस विल बी द कंप्लीटेड. ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड. मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. रिसोर्स 2 पार्ट के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल 2 पार्ट्स का होता है रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन मेड रिसोर्स आता है. अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर्स, टेरेन, अल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट. अब चौथा चीज है नेचुरल सब्सटेंस तभी रिसोर्स बनते हैं जब हम उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं, यानी आयरन ओर नेचुरल सब्सटेंस है, इसे हमने आयरन निकाला यानी इससे हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, इसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया, तो ये हमारे लिए रिसोर्स हो गया कंप्लीट. एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. व्हाट इज ह्यूमन मेड resources? Human made resources, people use natural resources to make building, bridges, road and vehicle, which are termed as human made resources. Technology are also an example of human made resources. HMR मैंने बताया, इसका मतलब था human made resources. ये मेरा खुद का कोडिंग है याद रखने के लिए.
बुक का नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ये खुद में एक यूनिक एग्जांपल है, आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से लर्न कर लेना है। ये होता है पूरा वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।